ओके। तो हेलो गाइस, गुड इवनिंग। पिछला जो हमारा क्लास था उसमें हमने निमोनिया के बारे इन डिटेल हमने पढ़ा था। काफ़ी मजेदार क्लास हुआ था। उसमें हमने एमसीक्यूज देखे थे। हर एक टॉपिक के बारे में, मतलब हर एक चीज़ हम आज के क्लास में हम देखने वाले हैं। ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, फिर पल्मोनरी जो लंग्स में होता है, तो हम कहते हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। तो उसके बारे में इन डिटेल हम पढ़ने वाले हैं। अगर आप सीएचओ या फिर नॉर्सेट के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें 11% जो सिलेबस है या फिर 11% जो क्वेश्चन होते हैं इन एग्जाम्स में, वो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है। तो मेडिकल सर्जिकल जो भी सिलेबस आपको पूछा जाता है इन एग्जाम्स में, उसमें 11% जो क्वेश्चन होते हैं एमएसएन के, ऐसे रेस्पिरेटरी सिस्टम का टॉपिक्स पर क्वेश्चन आते हैं। अब उसमें भी जो डिसऑर्डर्स हमने शुरू से इस इंट्रोडक्टरी कोर्स में देखे हैं, जैसे कि एआरएफ है, एआरडीएस है, फिर निमोनिया है, सीओपीडी है एंड ट्यूबरकुलोसिस। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। तो आज के क्लास में भी हम एमसीक्यूज के साथ देखने वाले। तो पिछले क्लास में कुछ लोगों ने कहा था कि 7 एमसीक्यूज काफ़ी कम होते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि जो ट्यूबरकुलोसिस है, आज के क्लास में हम ट्यूबरकुलोसिस का पूरा जो थ्योरेटिकल पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट प्लस एमसीक्यूज हम देखेंगे। तो जिसमें कि जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो आपको लाइक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए थे, प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए थे, तो ऐसे सभी एमसीक्यूज जो इम्पोर्टेंट है टॉपिक वाइज वो हम लेंगे। उसी के साथ जो रिमेनिंग इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है वो हम जो सैटरडे हमारा एमसीक्यू क्लास होता है, स्पेशल एमसीक्यू क्लास, उसमें हम रिमेनिंग पार्ट जो है वो कवर करेंगे। तो इस लेक्चर को, इस क्लास को ध्यान से देखिए। डोंट मिस एनी पार्ट ऑफ इट। शुरू से हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अगर आप ये क्लास अच्छे से करोगे ना, तो सेपरेट इस टॉपिक पर आपको एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी हम ये करें। तो देखते हैं व्हाट इज पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, कैसे पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होता है। अगर आप सीएचओ हो, सीएचओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आपकी एग्ज़ाम है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जब आप एज अ सीएचओ पोस्ट होने वाले हो, तो उसमें भी आपके इंडिकेटर में एक इंडिकेटर है ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। हमारा सीएचओ के बारे में एक स्पेशल बैच आने वाला है। सो इफ़ यू आर वेटिंग फॉर इट, तो ज़रूर हमारे साथ जुड़े। लेट्स स्टार्ट विद एन एमसीक्यू विच इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट, क्योंकि पूछा जाएगा एंड वेरी रेयर इसके बारे में शेयर किया जाता है। सो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस इज ऑल्सो नोन एज, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस को क्या कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है, फर्स्ट इज लंग इन्फेक्शन, सेकेंड बैक्टीरियल डिसीज, थर्ड ऑप्शन इज कफिंग सिंड्रोम, लास्ट इज कोच डिसीज। तो जैसे हम हर क्लास में देते हैं आपको 15 सेकेंड्स, चलो 10 सेकेंड्स मान के, 10 सेकेंड्स हम देते हैं। अगेन आई विल रीड इन दिस 10 सेकेंड्स। आपके 10 सेकेंड्स ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। 15 सेकेंड्स आपके ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, जिसमें आई रीड pulmonary tuberculosis is also known as lung infection, bacterial disease, coughing syndrome, कुछ के 15 सेकेंड से वो ऑलरेडी हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। तो इसका राइट आंसर जो है, जो भी इसका राइट आंसर है, वो हमें पूरे क्लास में, क्लास के दौरान देखने को मिलेगा। ओके, सो स्टे ट्यून। अब जो भी आंसर आपने कमेंट बॉक्स में दिया है, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना। तो जो भी आंसर आपने कमेंट बॉक्स में दिया है, ध्यान रखिए, क्योंकि आगे हम इसके आंसर देखने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरिया। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है पॉजिटिव एजेंट है। तो ये मोस्टली कहाँ पे अफेक्ट करता है? इट मोस्टली अफेक्ट्स राइट लंग, लेफ्ट लंग, अपेक्स लंग, लोअर लंग। कहाँ पे ये अफेक्ट कर? अगेन ये 15 सेकेंड स्टार्ट्स। तो अब 15 सेकेंड्स आपके पास टाइम है। जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, जो कि पॉजिटिव एजेंट है ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, तो ये कहाँ पे अफेक्ट करता है? राइट लंग में करता है, लेफ्ट लंग में करता है,
अपेक्स लंग में करता है या फिर लोअर लंग में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के। तो आपका जो टाइम है खत्म हो चुका है। अभी इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको आगे मिलेंगे। सी अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको प्रीवियसली कुछ क्वेश्चंस प्रीवियसली कुछ एग्जाम में पूछा गया है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। तो ये जो क्वेश्चन का फॉर्म है वो थोड़ा अलग है, बट यहाँ पर मैंने सिंपल दिया है फॉर्म। बट ये क्वेश्चन पूछा गया है मोस्ट कॉमन टाइप या फिर ज्यादा इंसिडेंट कौन से फॉर्म ऑफ टाइप ऑफ ट्यूबरकुलोसिस के देखने को मिले, वेदर इट इज एक्टिव टीबी, लेटेंट टीबी, पल्मोनरी टीबी एंड एमडीआर टीबी। तो आपका टाइम ऑलरेडी शुरू है। यू नो द राइट आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। पहला, सेकेंड और ये थर्ड क्वेश्चन है, तो इन सभी के आंसर आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि इसके आंसर हमें आगे मिलने वाले हैं। आई नो द आंसर। तो जब हम आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे ना उसके रिलेटेड टॉपिक, तो आई टेल यू कि ये हमने कौन से क्वेश्चन का। सो अगेन, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इज, क्या वो एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस है, लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस और एमडीआर। अभी इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा ट्यूबरकुलोसिस के टाइप्स, जो कि हम आगे बढ़ने वाले, राइट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस क्या है, टीबी क्या है? तो ट्यूबरकुलोसिस यानी कि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जिसे हम कहते हैं, पल्मोनरी हम कहते हैं। तो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस यानी कि जो लंग्स में होता है, ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन जो कि लंग्स में होता है। अब पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का अनदर नेम है कोच डिसीज। कोच आपको पता होगा, रॉबर्ट कोच। तो इन्होंने डिस्क्राइब किया था, इन्होंने डिस्कवर किया था, तो इसलिए उनके नाम से इसे कहा जाता है कोच डिसीज। अनदर नेम है कंजम्पशन डिसीज। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो कि हमने फर्स्ट एमसीक्यू देखा था ना, ट्यूबरकुलोसिस आल्सो नोन एज, तो उसका आंसर था कोच डिसीज, जो कि ऑप्शन डी में है, राइट। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ द फर्स्ट एमसीक्यू, कोच डिसीज। एंड अनदर, इट इज आल्सो सेड एज कंजम्पशन। कंजम्पशन डिसीज यानी कि जो वेट, मतलब नोटिफाइबल वेट लॉस होता है, इसलिए इसे कंजम्पशन डिसीज। तो लेट्स सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ। तो इट इज अ कंटेजियस फेटल बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन लंग्स दैट इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब इसमें आपके तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर होते हैं। ये कंटेजियस है, मतलब कम्युनिकेबल डिसीज। इन अदर वर्ड, सिंपल वर्ड में कम्युनिकेबल डिसीज हमसे मतलब कंटेजियस इन द सेंस कि एक से दूसरे तक स्प्रेड हो सकता है। नॉट एग्जैक्टली कम्युनिकेबल, बट एक से दूसरे मतलब कम्युनिकेबल डिसीज, ये वर्ड हम नहीं यूज करेंगे यहाँ पर, हम करें ये कंटेजियस है, मतलब एक से दूसरे पेशेंट, मतलब जो कि जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है वो हेल्दी पर्सन को अफेक्ट कर सकता है, दैट इज कंटेजियस। नेक्स्ट इज फेटल बैक्टीरियल इन्फेक्शन। फेटल इन द सेंस की लाइफ थ्रेटनिंग, ये लाइफ भी कैन ऑल्सो कॉज डेथ, तो इसलिए हम कहते हैं फेटल। तो कंटेजियस फेटल बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि लंग्स में होता है बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो जो पॉजिटिव एजेंट है इसका वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर। तो ये तीन चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये माइकोबैक्टीरियम। अभी ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, या फिर इसका भी आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट चीज़ जो याद रखनी है, ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है और इसमें माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है। ये रॉड शेप बैक्टीरिया है जिसमें माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे एसिड फास्ट बैक्टीरिया कहा जाता है। Why is Mycobacterium tuberculosis called acid base bacteria? तो इसके चार ऑप्शंस, उसमें से जो राइट आंसर है वो है एसिड फास्ट बैक्टीरिया। क्यों? क्योंकि इसमें राइट आंसर जो है वो होगा माइकोलिक एसिड प्रेजेंट है, इसलिए इसे आप एसिड फास्ट बैक्टीरिया कहते हैं। और ये जो है उसका शेप जो है वो रॉड शेप में आपको को अभी ये जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया है ये आपको कैसे डिटेक्ट होगा, तो उसके लिए जेल नेल्सन जो स्टेनिंग टेक्निक है वो यूज की जाती है। तो ये जो पूरा सेंटेंस है ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ से, स्पेशली नॉर्सेट एंड। नेक्स्ट, अब ये जो पूरा इन्फेक्शन है, ये जो पूरा इन्फ्लामेशन है, लंग इन्फेक्शन है, तो वो
एग्जैक्टली क्या करता है कि ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकल है, ये जो बैसिला है, ये लंग्स में आपके लंग्स में ये लंग्स है, तो लंग्स में क्या करता है कि लंग्स में ग्रैन्यूल फॉर्म ऑफ इंफेक्शन फॉर्म करता है। ग्रैन्यूल्स है ना, ग्रैन्यूल्स होते हैं, ग्रैन्यूल फॉर्म्स ऑफ इन्फ्लामेशन फॉर्म करता है। और इसका पूरा इंक्यूबेशन पीरियड की अगर हम बात करें तो 2 to 12 वीक्स लगता है इसको। सॉरी, 2 से 12 वीक्स लगते हैं फॉर ऑनसेट, जब से वो इन्फेक्शन हो रहा है और जो सिम्टम्स है वो देखने को आपको मिले, तो उसके लिए इट टेक्स 2 to 12 वीक्स डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द क्लाइंट, इस प्रकार से वो उसका हेल्थ है। तो हेल्थ के अकॉर्डिंग इफ ही इज हेल्दी तो टाइम लगेगा, इफ ही इज काफ़ी इल है, प्रोन है, तो कम टाइम में भी ये डिसीज अफेक्ट, ये डिसीज इसके सिम्टम्स आपको देख। तो यहाँ पर इसमें जो पहला चीज हमने देखा, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि अनदर नेम क्या है, जो कि कोच डिसीज है या फिर कंजम्पशन डिसीज है। ये कंटेजियस है, फेटल बैक्टीरियल डिसीज है, जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से कॉज होता है। इसके बैक्टीरिया के बैसिला के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कि रॉड शेप है। इसमें माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है, जिसके कारण इसे एसिड फास्ट बैक्टीरिया कहा जाता है, जो कि जेल टेक्निक या फिर एसिड फास्ट स्टेनिंग या फिर एसिड फास्ट टेक्निक जो हम कहते हैं, उस पर डिटेक्ट होता है। और ये जो बैक्टीरिया है ये ग्रैन्यूल फॉर्म करता है, ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन फॉर्म करता है लंग्स में। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 2 to 2। आगे अगर हम देखें और इम्पोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये जो बैक्टीरिया है वो मोस्टली अपेक्स पार्ट ऑफ लंग्स को कॉज करता है। तो हमने सेकेंड देखा था एमसीक्यू, याद है आपको, सेकेंड एमसीक्यू देखा था, मोस्ट कॉमन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस मोस्टली अफेक्ट्स, तो उसका आंसर है ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन था ना, अपेक्स पार्ट ऑफ लंग, तो ये है उसका राइट आंसर। आगे हम देखेंगे और एमसीक्यूज आगे हमें देखने हैं, तो डोंट लीव दिस क्लास, आगे बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, राइट। तो ये उसका आंसर है अपेक्स पार्ट ऑफ लंग्स। लेग्स अभी मैंने कुछ लाइक लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि ग्रैन्यूल्स फॉर्मेशन होते हैं ट्यूबरकुलोसिस में। जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकल है वो लंग्स के ऊपर इन्फ्लेमेशन जो होता है, तो ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन होता है, मतलब ग्रैन्युलोमा फॉर्म होते हैं। तो ये ग्रैन्युलोमा है, इसके भी टाइप्स है। अगर ये अपेक्स लंग के अपर साइड पे अगर ग्रैन्युल्स फॉर्म हो तो उसे हम कहते हैं गोन कॉम्प्लेक्स। एंड अगर ये लंग्स के मिडल पार्ट में फॉर्म करते हो, इसे हम कहते हैं सिमन्स कॉम्प्लेक्स। तो गोन कॉम्प्लेक्स, सिमोन कॉम्प्लेक्स, जरूर याद रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और सेट। एंड अगेन, गोन कॉम्प्लेक्स मतलब जो ग्रैन्यूल्स है वो अपर साइड है लंग्स के, तो वो हम गोन कॉम्प्लेक्स कहेंगे। सी उसके बाद सिमन्स कॉम्प्लेक्स अगर मिड पार्ट पे है तो उसे हम सिमन्स कहेंगे। तो यहाँ से एम ऐड कर देख सकते हो, एम एम मिड, और ऑन ओ एन आप याद रखिए, ऑन अपेक्स ऊपर, ऑन ऊपर अपेक्स, प्रकार से आप याद रखिए। अभी एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमने देखा था, थर्ड क्वेश्चन, तो उसमें हमने देखा था मोस्ट कॉमन कौन सा टाइप ऑफ डिसीज है। उसमें कई सारे क्वेश्चंस, कई सारे ऑप्शन थे। उसमें जो ऑप्शन है ना, लेटेंट टीबी, तो ये मोस्ट कॉमन इंसिडेंट है या फिर मोस्ट कॉमन ट्यूबरकुलोसिस है जो आपको देखने को, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। तो आगे हम टाइप्स देखने वाले हैं, कौन से टाइप्स होते हैं ट्यूबरकुलोसिस के। उसमें जो लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस है ये काफ़ी कॉमन है। अगर आप यहाँ पर देखो ना, 90 to 95% इंसिडेंट्स आपको देखने को मिले, मतलब जो भी ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट जब वो डिटेक्ट होता है, डायग्नोस होता है, उसमें 90 to 95% जो इंसिडेंट्स है, केसेस है, वो लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस में। अब इसमें क्या होता है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकल वो इन्फेक्शन कॉज करता है, बट यहाँ पर ये एक्टिव नहीं रहता, वहीं पर वो थम जाता है, वहीं पर वो बैठ जाता है। एक तो वो उसका मतलब उसका काम नहीं करता इन शॉर्ट। तो आपको सिम्टम्स ज़्यादा नहीं देखने को, एक्सपोजर नहीं होता या फिर सिम्टम्स ज़्यादातर देखने को नहीं मिलेगी, उसे हम कहेंगे लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस या फिर डॉर्मेंट ट्यूबरकुलोसिस। इधर ये फिर ऐसे ऐसे लोग रहते हैं जो कि जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड पर्सन है उसके कांटेक्ट में आते हैं, तो उसमें है, या फिर दूर का कांटेक्ट है, कांटेक्ट ट्रेसिंग में अगर मिलता है सैंपल आप लेते हो, सी एच ओ शुड नो दिस, तो दैट वो
ऐसे जो केसेस है वो लेटेंट टीबी में अवेलेबल है, उसको अदर वर्ड डॉर्मेंट ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं। एंड एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस के जो 5 to 10% है, एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस सिम्टम्स को देखने को, जो सिम्टम्स है वो आगे हम देखेंगे कौन से सिम्टम्स है और कौन से। तो दिस इज ट्यूबरकुलोसिस इन शॉर्ट। अभी ये जो 2 स्लाइड्स हमने देखे हैं ना, इसमें वो 3 जो एमसीक्यूज है वो तो देखे ही है, उसके अलावा भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। नाउ लेट्स मूव फर्दर, which of these causes type of which of these causes is a type of tuberculosis। इसमें से कौन सा कॉज है कि जो कि ट्यूबरकुलोसिस का टाइप है। तो पहले पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी, क्या ये कॉज है, क्या ये कॉज एक ट्यूबरकुलोसिस का टाइप है, यस और नो। नेक्स्ट जो है एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस एंड लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस, जो कि हमने अभी अभी देखा, तो क्या एक टाइप है। उसके बाद प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस एंड सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस, क्या है टाइप है। एंड उसके बाद ऑल ऑफ अबव, क्या आपको लगता है कि ये तीनों के तीनों भी ट्यूबरकुलोसिस के टाइप है। तो यू कैन टेक टाइम अगेन, तब तक मैं क्वेश्चन आपके लिए फिर से रीड करता हूँ। विच ऑफ दिस कॉजेस इज अ टाइप ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, इनमें से कौन सा कॉज है जो कि ट्यूबरकुलोसिस के टाइप है। विच ऑफ दिस, तो ट्यूबरकुलोसिस के टाइप बेसिकली आपको यहाँ पर ये, इस पर आप ये वर्ड देखोगे इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, तो यहाँ पर फोकस करना है टाइप ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, राइट। तो फर्स्ट पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, क्या ये टाइप है। एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस एंड लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस, क्या ये टाइप है। प्राइमरी ट्यूबर, सेकेंडरी ट्यूबर, ये टाइप है। उसके बाद ऑल ऑफ द, आई थिंक यू हैव गेस्ड इट। अगर आपने राइट गेस किया है, वेरी गुड। लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर विद एक्सप्लेनेशन फर्दर। उसके बाद अगला एमसीक्यू इंपॉर्टेंट, इन्फेक्शन इन प्लूरा स्किन। प्लूरा जो है ना, प्लूरल लेयर, लंग्स का जो कवरिंग है, लंग्स को जो कवर करता है, तो वो प्लूरल लेयर, प्लूरा। तो प्लूरल लेयर या फिर इन्फेक्शन इन द प्लूरा, इन्फेक्शन ऑफ द स्किन, लंग, जो मतलब ऑर्गन या फिर स्किन, जॉइंट्स, ब्रेन एटसेट्रा इज अ टाइप ऑफ डैश ट्यूबरकुलोसिस। तो वो कौन से ट्यूबरकुलोसिस का टाइप है या फिर कौन सा ट्यूबरकुलोसिस। फर्स्ट इज दैट एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस, जिसमें आपको साइंस हो सकेगी जो हमने देखा। एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, जिसके बारे में हमें अभी पढ़ना है। सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस, इसके बारे में भी हमें पढ़ना, या फिर नन ऑफ द अबव। तो क्या ये एक्टिव है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी है, सेकेंडरी है, या फिर इन तीनों में से कोई भी नहीं है। टेक योर टाइम, वी आर गोइंग टू गेट द आंसर। आगे जो हम थियोरेटिकल टॉपिक्स देखने वाले हैं, हमें आंसर नेक्स्ट, तो इसी में आपको आंसर है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा था ना, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस, सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस, तो वो उसमें ऑप्शन है। लेटेंट टीबी, एक्टिव टीबी, वो भी ऑप्शन उसमें है। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, वो भी उसमें ऑप्शन। तो उस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ अबोव। देखते हैं, इसका आंसर है ऑल ऑफ अबोव, डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। खत्म। सी एच ओ, राइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझना पता होना चाहिए। और ये पर्पसफुली मैंने यहाँ पर सभी ऑप्शंस करेक्ट रख दिए हैं, क्योंकि इसमें ही आपको समझ में आएगा। हमारा ये तो मोटो है कि आपको एमसीक्यूज पढ़े, बट उसी के साथ इसी में सीखने को भी मिले कि ट्यूबरकुलोसिस के टाइप है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, एक्स्ट्रा पल्मोनरी, एक्टिव, लेटेंट टाइप। अभी हम देखते हैं इन डिटेल कि ये क्या है। प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस मतलब ऐसा 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 पेशेंट या फिर ऐसा इन्फेक्शन जो कि फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम, यहाँ पर कोई एक्सपोजर नहीं है, सिम्टम्स या फिर ऐसा कुछ नहीं है, फर्स्ट टाइम आप आपको मतलब आप उस लाइक उस इन्फेक्शन से एक्सपोज नहीं हो, इधर सिम्टम्स नहीं देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम डिटेक्टेड है, उसे हम कहेंगे। सेकेंडरी एक्सपोजर हुआ है, या फिर इससे पहले भी आप इफेक्ट मतलब आप इन्फेक्टेड हुए हो, इससे पहले भी इन्फेक्शन हुआ है, या फिर से पहले हुआ है, फिर से अगर आपको इन्फेक्शन या फिर आप पॉजिटिव आते हैं टेस्टिंग्स में, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी ट्यूबर।
तो ये तो सिंपल है। नेक्स्ट अगर हम देखें लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस एंड एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस, इसके बारे में हमने ऑलरेडी देखा। लेटेंट मतलब क्या है कि इन्फेक्शन हुआ है, राइट, आप डायग्नोसिस में पॉजिटिव आए हो, कौन सा डायग्नोसिस है, कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट है ना, वो हमें आगे देखें, तो डोंट मिस, उसके ऊपर भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम देखें। तो कौन सा तो डायग्नोसिस किया है, पॉजिटिव आए हो, बट सिम्टम्स की अगर हम बात करें या फिर कुछ ऐसा कि जो कि काफी सीवियर है, ऐसा कुछ देखने को नहीं। जो माइकोबैक्टीरियम है, जो बैसिला है, वो वहां पर जाकर थम जाता है, वो काम नहीं करता। उसका जो काम करना है, उसे इन्फेक्शन पहले मतलब कफ हो, ये हो, वो नहीं देख, ये लेटेंट फेज। वही एक्टिव फेज में फिर आप देखोगे कफ है, ओके, आप देखोगे कफ है, फिर ये तो बाकी रहता ही रहेगा, साथ वेट लॉस हो रहा है, तो ये आपको देखने को इन द, हालांकि ये सिम्टम्स है हर प्रोसेस, हर एक टाइप में आपको देखने को मिलता है, बट ये एक टाइप है। नेक्स्ट इज पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी। तो अगर पल्मोनरी लंग में या फिर लंग पैरेनकाइमा जो है, वहां पर अगर इन्फेक्शन होता है, वहां पर डैमेज होता है, या यानी कि सिर्फ लंग्स लंग्स को छोड़ के कहीं पर भी नहीं, अगर लंग्स में ही है तो वो हम कहेंगे पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। और एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, तो जो हमारा सेकंड इस पार्ट, इसके पहले हम जो एमसीक्यू देखा उसमें विच टाइप ऑफ एमसीक्यू, फिर हमने देखा ना स्किन, फिर हमने देखा स्किन के बाद हमने देखा लाइक जॉइंट्स, यहाँ पर जो ट्यूबरकुलोसिस है तो वो कौन सा टाइप ऑफ, आंसर है एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबर वो ट्यूबरकुलोसिस होता है जो कि लंग्स को छोड़ के बाकी जो ऑर्गन्स है, स्किन है, जॉइंट्स है, इसमें अगर इन्फेक्शन होता है, ट्यूबरकुलोसिस होता है, तो उसे एक्स्ट्रा पल्मोनरी। अगला टाइप जो है वो है एमडीआर, मतलब मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट, और एक्सडीआर मतलब एक्सटेंसिव ड्रग रेसिस्टेंट। अब मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस में क्या है कि पहला इन्फेक्शन है, फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन हुआ है, और आप फर्स्ट लाइन जो ट्रीटमेंट होता है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट दे रहे हो, लेकिन उसका भी कोई असर उस पर्टिकुलर इंसान में, पर्टिकुलर पेशेंट पर नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये, वो उसको वो ड्रग रेसिस्ट हुआ है, उस ड्रग का कोई भी इफेक्ट, कोई भी पॉजिटिव इफेक्ट उस पर नहीं होता है, ही इज नॉट, वो रिएक्ट नहीं कर रहा, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा पर्टिकुलर ड्रग्स को, तो उसको हम कहेंगे मल्टीपल ड्रग रेसिस्ट। तो फिर जो फर्स्ट लाइन रेजिमेंट जो होता है, पूरा रेजिमेंट हम आगे देखने वाले, फर्स्ट लाइन जो भी पूरा रेजिमेंट होता है, इज नॉट, ही और शी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग एट ऑल, उसके उसको हम कहेंगे एक्सडीआर ट्यूबरकुलोसिस, मतलब जो कि एक्सटेंसिव ड्रग रेसिस्टेंट। तो इसमें और ये जो एमडीआर है, इसमें क्योंकि फर्स्ट लाइन जो ट्रीटमेंट है उसको नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है, सो इसलिए उन पेशेंट्स में आप सेकेंड लाइन जो ट्रीटमेंट है वो आप शुरू कर दो। लेकिन एक्सडीआर में क्या है, फर्स्ट लाइन तो भूल ही जाओ, यहाँ पर ये सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट को भी हवा नहीं देते, सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट को भी डरते नहीं, तो वो है एक्सडीआर। तो ये भी दो इंपॉर्टेंट टाइप्स है, एमडीआर, एक्सडीआर। अब इसमें भी प्राइमरी है एंड सेकेंडरी, जैसे मैंने यहाँ पर एमडीआर के बताते बताते बताया, फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट एक्सपोजर है, और इसमें ही अगर ड्रग रेसिस्टेंट है, क्योंकि पहले ही कुछ ड्रग्स, मतलब पहले ही कुछ जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, लॉन्ग टर्म ड्रग्स, मतलब जो मेडिकेशन चल, कोमॉर्बिडिटी है, या फिर कुछ ना कुछ है, तो उस स्टेज में अगर ड्रग रेसिस्टेंट हो प्राइमरीली, तो उसे हम प्राइमरी एमडीआर कहेंगे। एंड सेकेंडरी एमडीआर है, तो सेकेंड टाइम इन्फेक्शन हुआ है एंड ड्रग रेसिस्टेंट हो रहा है, तो वो सेकेंडरी एमडीआर। सो ये टाइप्स है, इंपॉर्टेंट है, ये टाइप्स है, कौन से टाइप्स में क्या होता है, कैसे होता है, ये हमें फॉर एग्जाम, तो जो हमारा क्लियर बैच आएगा उसमें हम इन डिटेल पूरा हम, लेट्स प्रोसीड नेक्स्ट, इटियोलॉजी या फिर कॉजेस क्या है, कॉजेस क्या है। तो फर्स्ट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या फिर
ये जो बैसिला है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो कि रॉड शेप्ड है, एसिड फास्ट बैक्टीरिया है, जो कि जेल नेल्सन स्टेनिंग पर आपको देखने को मिलता है, वो मेन रीजन है फॉर द स्प्रेड ऑफ ये इन्फेक्शन। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के कारण, मतलब स्नीजिंग है, कफिंग है, खांसी है, स्नीज कर रहे हो, तो दैट इज अनदर मोड ऑफ ट्रांसमिशन, या दैट इज अनदर कॉज, उसके कारण भी हो सकता है। नेक्स्ट इज, चलो ये सेकंड तो होगा। उसके बाद अपॉर्चुनिस्टिक, हमने निमोनिया में भी देखा था। अपॉर्चुनिस्टिक मतलब इम्यूनोसप्रेस्ड अगर कोई है, जो कि यूजुअली आप देखोगे एचआईवी में। अब क्या है, इफ यू आर सी एच ओ, आपको पता होगा, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सी एच ओ, आपको ये पता होना है जब आप सब सेंटर पे काम कर रहे हैं और अगर एच आई वी एड्स का पेशेंट है, तो उसमें आप उनका टीबी के लिए सैंपल लेते हो, इसमें आप स्प्यूटम सैंपल लेते हो। लेकिन अगर टीबी पॉजिटिव पेशेंट है तो उसके लिए भी आप एच आई वी एड्स का सैंपल लो, क्योंकि ऐसे पेशेंट जो एच आई वी एड्स पॉजिटिव है, उनमें मैक्सिमम चांसेस है कि वो टीबी पॉजिटिव, फिर टीबी पॉजिटिव पेशेंट है उनको आप एच आई वी के लिए वो इनका इंटर है, क्योंकि एचआईवी में क्या है, इम्यूनोसप्रेस हो जाते हैं, जिसके कारण अगर कुछ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हुआ, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ, दैट कैन कॉज डैमेज टू लंग पैरेन्काइमा, व्हिच कैन इवेंचुअली बी डेवलप्ड इनटू ट्यूबरकुलोसिस। तो दिस इज द रीजन व्हाई अगर टीबी है तो एचआईवी एड्स के लिए आपको आप उनको मतलब या फिर एचआईवी एड्स है तो टीबी के लिए डिटेक्ट जाता है। तो दिस इज द थिंग। अगर अपॉर्चुनिस्टिक है जिसमें आपका जो इम्यूनिटी है वो पूरी सप्रेस हो जाती है, पूरी तरह से सप्रेस हो जाती है, राइट, कम हो जाती है, जिसके कारण जो इन्फेक्शन है आ सकता है, हो सकता है, बन सकता है, कॉज हो सकता है। एंड बाई नेक्स्ट, सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग इज द अनदर इम्पोर्टेंट में कॉज, जिसके कारण क्यों है आपका लंग पैरेन्काइमा जो है वो डैमेज। नेक्स्ट एक पिछले स्लाइड में एक पॉइंट जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था उसमें, अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ज़्यादा यूज किए जा रहे हैं, एमडीआर हम देख, एमडीआर, एक्स डी आर, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ज़्यादा जैसे हाइड्रोकॉर्ट हो या फिर तो ये अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ज़्यादा किसी पर्टिकुलर डिसीज के बारे में, का डिसऑर्डर है उसके बारे में आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो उसके लिए अगर आप लॉन्ग टर्म काफ़ी दिनों से, क्रोनिक डिसीज काफ़ी दिनों से अगर आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहे हो, तो अनदर another cause. And next is old age people. So these are important points, important 5 points जो आपको याद रखने ज़्यादा कॉज ऑफ। नेक्स्ट अगर हम देखें सिम्टम्स, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है कफिंग, चीज 15 डेज। अभी सी एच ओ के एग्जाम में ये काफ़ी पूछा जाएगा कि इसमें आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, या फिर ये आइडेंटिफाई के लिए या फिर साइन क्या रहेगी। कफ है 15 डेज से, उसके अलावा फीवर है, कफ के अलावा फीवर है, अपार्ट फ्रॉम दैट कफ है, राइट, उसके बाद फीवर भी है, यहाँ पर फीवर है, लो ग्रेड फीवर, उसके बाद वेट लॉस है, चेस्ट पेन है, नाइट स्वेट है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट स्पूटम में या फिर ब्लड में जब वो सॉरी स्पूटम में या फिर जब वो कफ कर रहे हैं वहां पर आपको ब्लड देखने। तो जब सैंपलिंग करने की बात होती है, जैसे कि एक सी एच ओ है, उसके अंडर जो भी स्टाफ है जैसे आशा वर्कर, तो उनको क्या कहा जाता है अकॉर्डिंगली, जब ये पेशेंट टीबी ओपीडी में उसकी आप हिस्ट्री कलेक्ट करते हो, जो कि आगे देख डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में हिस्ट्री के अनुसार आपको समझ में आता है कि उस पेशेंट को 15 डेज से ज़्यादा कफ है, फीवर है, वेट लॉस हुआ है, अपार्ट फ्रॉम दैट लो ग्रेड फीवर भी है, जब वो खांस रहा है उसमें ब्लड स्टेन्स भी उसके देखने को तो इस कंडीशन में आप आशास को कहते हो, एडवाइस करते हो कि इनका स्पूटम लो। तो स्पूटम भी कौन सा लेना चाहिए, जो कि मॉर्निंग सैंपल, अर्ली मॉर्निंग सैंपल बहुत ज़रूरी है।
उस पे आपको डिटेक्ट होगा, अच्छा रीडिंग आएगी, और उसी से आप अच्छा मतलब परफेक्ट या फिर करेक्ट डिटेक्शन जैसा करेक्ट ग्रेडिंग वो आपको वहाँ पर मिलेगा। तो ये आपको देखने को, ये साइंस। तो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CHO एग्जाम, इसको रट लेना, अच्छे से रट लेना। उसके बाद अगर कोई भी आप नेल एंड फिंगर क्लबिंग आपको देखने को, साइन ऑफ सिम्टम्स, अगर कोई भी आप रेस्पिरेटरी डिसीज उठा के देख लो, रेस्पिरेटरी डिसीज कोई भी उठा के देख लो, उसमें आपको ये चीज़ देखने को मिलती है, बड़े, दैट इज नेल या फिर फिंगर फिंगर क्लबिंग। उसके अलावा ऑस्टियोमोलाइटिस, एक्स्ट्रा पल्मोनरी डिसीज, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है, इन दैट कंडीशन ऑस्टियोमोलाइटिस आपको देखने, क्योंकि वेट लॉस है, चेस्ट पे नाइट स्वेट, मतलब वेट लॉस है, फीवर है, तो इस पेशेंट में फटीग देखने को मिलेगा, वीकनेस एक्टिव वो नहीं दिखेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट ग्रैनुलोमा, जो कि हमने पहले ही देखा था, ग्रैनुलोमास फॉर्म होते हैं। तो ये है कुछ सिम्टम्स जो कि आपको याद रखने हैं। इसमें से भी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है, जो कि 15 डेज के लिए आपको, मोर देन 15 डेज, 15 to 18 डेज आपको कफ देखने को मिलेगा। तो ये एक IQ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम। नेक्स्ट IQ इज ब्लड इन कफ या फिर ब्लड इन स्पूटम। और उसके अलावा एक आइडेंटिफाइबल जो चीज़ है वो ये होती है वेट लॉस। तो ये चीज़ आपको जरूर ध्यान। नेक्स्ट देखते हैं एक MCQ। तो अगर आपको डायग्नोस करना है एक पेशेंट, TB का पेशेंट हो, तो मैंने जैसे कहा ना कि अगर वेट लॉस है, उसके बाद कफ है, 15 डेज से ज़्यादा हुआ है, कफ देखने को मिल रहा है, उसके बाद कफ है, फिर फीवर आपको देखने को मिल रहा है, तो ये 3 चीज़ें हैं। तो इनको आप इन पेशेंट्स का डायग्नोस करना है कि भाई ये सिर्फ ट्यूबरक्लोसिस ही है या फिर कुछ और है। तो ट्यूबरक्लोसिस के लिए आप सस्पेक्ट करते हो तो आप क्या करोगे, कौन सा टेस्ट आप करोगे? स्पूटम कल्चर करोगे, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी स्टूल एग्जामिनेशन करोगे। ऑप्शन सी ब्लड कल्चर करोगे, या फिर ऑप्शन डी MRI करोगे। इसमें एक और चीज़ है, जब आप कफ करते हो, फिर स्पूटम में आपको कफ करते हो, खांसते हो, तो उसमें आपको ब्लड स्टेन्स या फिर ब्लड देखने को मिलेगा। तो ये 4 चीज़ों के बाद आप क्या करोगे, ध्यान रखिए। पिछले स्लाइड में भी इसका आंसर या इस स्लाइड में भी इसका आंसर, तो इस यही इसका आंसर, स्पूटम। स्पूटम कल्चर आपको, कल्चर ए। अगर आपने ए आंसर दे दिया है बताने से पहले तो वेरी गुड, इफ नहीं दिया है तो लेट्स सी व्हाट आर द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो कि आप करोगे टू डायग्नोस व्हाट व्हाट इज एग्जैक्टली ऑर्डर या फिर वो चीज। तो सबसे पहले आप यहाँ पर फिजिकल एग्जामिनेशन, राइट। फिजिकल एग्जामिनेशन में इसका पर्पस क्या है कि कफिंग पैटर्न, कफिंग पैटर्न चेक करने के लिए आप फिजिकल एग्जामिनेशन करते हो, चेक करने। उसके बाद फिर आप जनरल अपीयरेंस चेक करते हो, फिर बॉडी बिल्ड चेक करते हो, उसके बाद जो वाइटल्स है वो तो रहेंगे ही रहेंगे, फिर इंस्पेक्शन हुआ, ऑस्कल्टेशन हुआ, पाल्पेशन हुआ, ये पूरा रहेगा। फिर उसी के अलावा वेट, बॉडी वेट जो है वो भी आप कलेक्ट चेक करोगे, पैलर चेक करोगे, फिर उसके बाद जो वाइटल्स तो वो है ही है, जो कि आप चेक करोगे इन फिजिकल एग्जाम। उसके बाद या फिर उसके साथ ही साइमल्टेनियसली हिस्ट्री कलेक्शन, चीफ कंप्लेंट्स क्या है पेशेंट, फिर लाइक चीफ कंप्लेंट्स में ये खांसी है 15 से ज़्यादा, वो पूरा आप देखो। क्या मेडिकल हिस्ट्री है, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री है, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री है, प्रेजेंट सर्जिकल, साइको सोशल हिस्ट्री है, साइकोलॉजिकल हिस्ट्री है, सोशो इकोनॉमिक, उसके बाद ये पूरा हिस्ट्री कलेक्शन आप, फैमिली हिस्ट्री, फैमिली में क्या किसी को पहले TB या फिर ऐसा कोई डिसऑर्डर था, फिर आप देखोगे मेडिकल हिस्ट्री में, आप देखोगे इफ ही और शी इज एनीवन इन द फैमिली एड्स। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई है जो कि सराउंडिंग में
या फिर नेबरिंग में, या फिर क्या ये कांटेक्ट में आए ऐसे बंदे के साथ जिसको जो कि टीबी डायग्नोस हुआ है, हु हैज बीन डायग्नोस्ड एज ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट, तो क्या ये उनके कांटेक्ट में, तो ये पूरा हिस्ट्री आप करें। उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज चेस्ट एक्सरे आप करोगे। चेस्ट एक्सरे में जो ग्रैन्युलोमास है, ग्रैन्युलोमास वो देखने के लिए चेस्ट एक्सरे करना जरूरी है कि कहाँ पर है, जो जो कि मेनली आपको देखने को मिलेंगे अपाइकल एरिया या फिर अपेक्स ऑफ द लंग्स, अपेक्स ऑफ द लंग्स को देखने को, दैट इज ग्रैन्युलोमा। तो वो है चेस्ट एक्सरे, जिसे हम कहते हैं चेस्ट एक्सरे आप करोगे उसी। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन या फिर इन्वेस्टिगेशन जो ये स्प्यूटम कलेक्शंस या फिर स्पूटम कल्चर आप करते हैं, आप कर। तो स्पूटम कलेक्शन में क्या है कि आप जैसे मैंने स्लाइड में कहा, फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल आप ओके, आप क्या करोगे, फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल आप यू आस्क गेट द फर्स्ट मॉर्निंग। ये मोस्टली सी एच ओज, अगर आप जब आप सी एच ओ बनोगे तो आप प्रिपेयरिंग फॉर, तो ये आपका काम कि जब आपके ओपीडी में ऐसा कोई पेशेंट है जिसका साइंस और सिम्टम्स हमें जो हम जो देखे हैं तो वो है, तो अकॉर्डिंगली यू विल एडवाइज आशास को कि फर्स्ट मॉर्निंग जो सैंपल है, फर्स्ट वेरी अर्ली सैंपल, तो ये क्या है ना, 3 सैंपल्स आपको लेने पड़ेंगे 3 डेज। मोस्टली ये होता नहीं है 3 डेज, बट एक ही सैंपल लिया जाता है, बट जो भी आप सैंपल लोगे यू हैव टू मेक श्योर कि ये फर्स्ट सैंपल रहे, मॉर्निंग सैंपल, पहला जो सैंपल। या दिस इज द थर्ड डायग्नोस्टिक वैल्यू। नेक्स्ट इज मॉन्टॉक्स टेस्ट। तो ये क्वेश्चन आता है, काफी बार पूछा गया है कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन आपके ट्यूबरकुलोसिस के लिए कौन सी टेस्ट, तो वो ट्यूबरकुलिन टेस्ट है या फिर मॉन्टॉक्स टेस्ट है। इसमें क्या होता है कि एक 0.1 ml की एक सिरिंज होती है ट्यूबरकुलिन, जिसमें एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है आपके फोर आर्म पे, और एक काइंड ऑफ मार्क चेक किया जाता है। तो अगर ये 1 सेंटीमीटर के ऊपर को मार्क देखने को मिलेगा, या फिर इंड्यूरेशन देखने को मिलता है, तब अगर ये मार्क है और इसको मेजर करते हैं 1 सेंटीमीटर के ऊपर है, तो इसमें आप देखोगे कि वो इट इज कंसिडर्ड पॉजिटिव। अगर ये कम है बाय 0.5 सेंटीमीटर है तो वो कंसिडर किया जाएगा निगेटिव। अगर एच आई वी पेशेंट है, एच आई वी से ऑलरेडी एच आई वी, उसमें अगर 0.7 है तो उसे भी पॉजिटिव। तो ये ट्यूबरकुलिन टेस्ट की जाती है, फिर मॉन्टॉक्स टेस्ट है, जो कि एक ऐसी टेस्ट है आपको देखने को। उसके बाद आपको उसके बाद जो अगला जो टेस्ट है, अभी ये ट्यूबरकुलिन टेस्ट या फिर मॉन्टॉक्स टेस्ट ना, ये भी एक आईक्यू है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर सेट एंड सी एच ओ मोस्टली फॉर। नेक्स्ट जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है वो है आईजीआरए, यानी कि इंटरफेरॉन गैमा रिलीज एसे। इसमें बेसिकली क्या होता है, ब्लड टेस्ट किया जाता है, ब्लड टेस्टिंग या फिर ब्लड कलेक्शन किया जाता है, जिसमें एंटीबॉडीज डिटेक्ट किए जाए, एंटीबॉडीज आर डिटेक्टेड, अकॉर्डिंगली डायग्नोसिस कैन बी। उसके बाद है प्लूरल 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 फ्लूइड एग्जामिनेशन। तो प्लूरल फ्लूइड में जब माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन किया जाएगा तो अकॉर्डिंगली कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देता है, को वेब लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं, कोब वेब लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम, तो कोब वेब लाइक स्ट्रक्चर, ये भी एक क्वेश्चन पूछा है, इस प्रकार का स्ट्रक्चर देख, या फिर कौन सा स्ट्रक्चर प्लूरल एग्जामिनेशन करने के बाद विच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज सीन, जिसको अगर जो देखने को मिला है तो हम कह सकते हैं कि इट इज ट्यूबरकुलोसिस। तो या फिर साइन इंडिकेट्स या फिर विच स्ट्रक्चर इंडिकेट्स ट्यूबरकुलोसिस, तो वो है कोब वेब लाइक स्ट्रक्चर। इसको अगर जो मिलेगा देख, तो उस पर हम कहेंगे इस ट्यूबर। नेक्स्ट हमने डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देखा, टाइप्स देखा पहले, फिर उसके बाद हम कॉजेस देखे, सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन अभी देखा है। अब देखते हैं एमसीक्यूज ऑफ ट्रीटमेंट के लिए। तो ये तो आई थिंक बहुत इजी है, बहुत सिंपल, लेकिन फिर भी पूछा
अगर ट्यूबरकुलोसिस का कोई पेशेंट है, डिटेक्ट होता है आपके सब सेंटर के अंदर, जब आप CHO बनते हैं, तो उसमें या फिर नर्सिंग ऑफिसर आप बनते सेट के, तो इन पेशेंट्स को क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाएगी आपके द्वारा, आपके हेल्थ फैसिलिटी? तो उसके ऑप्शन क्या? फर्स्ट ऑप्शन स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, तो इसमें तो आगे हम देखें। उसके बाद एंटीबायोटिक्स है, उसके बाद टॉर्च थेरेपी है, तो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में मोस्टली इम्यूनाइजेशन आएगा, वैक्सीनेशन जिसे हम कहते हैं, फिर एंटीबायोटिक्स। टॉर्च थेरेपी क्या है, इसका फुल फॉर्म एक IQ है, ये सिंपल क्वेश्चन है बट पूछे अंदर। तो अभी देखते हैं ट्रीटमेंट में आप क्या दोगे। फर्स्ट थिंग प्रिवेंशन में आती है, वो है वैक्सीनेशन। BCG वैक्सीन जो कि एट बर्थ दी जाती है, राइट, एट बर्थ BCG वैक्सीन। अब इसमें BCG का एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि डोसेस कब कब दिए जा सकते हैं अगर एट बर्थ है, अगर वहां पर नहीं दी गई, या फिर मतलब ये एट बर्थ तो देना ही देना होता है, राइट। तो ये इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में आपको सीखने को, और इम्यूनाइजेशन वहीं पर आपको पाएंगे कि BCG वैक्सीन कब कब दी जाती है एडमिनिस्ट्रेशन, और इसका डोसेस। तो नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि व्हाट इज द डोज, एंड ये कैसी इंट्राडर्मल देते हैं, इंट्रामस्कुलर देते हैं, सबक्यूट देते हैं, या फिर ऑल ऑफ द अबव, या फिर ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ अबव। तो A B C D, ये चार ऑप्शंस है। अब यू हैव टू आंसर विच वन इज करेक्ट आंसर। नीचे डिस्क्रिप्शन, सॉरी, जो कमेंट बॉक्स चल रहा है ना, आपको लाइव अभी के अभी आंसर देना है। आई एम वॉचिंग द कमेंट्स में। तो इंट्राडर्मल है, इंट्रामस्कुलर है, सबक्यूट है, या फिर ऑल ऑफ द अबव है, हो सकता है, राइट। देखिए, ऑल ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव, कोई भी एक ऑप्शन। सो नेक्स्ट, एट बर्थ BCG दिया जाएगा, जो कि इट इज अ वैक्सीन अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस। तो BCG का फुल फॉर्म इज ऑल्सो अनदर IQ। नॉर्मल है, मतलब इट्स नॉट एन बिग क्वेश्चन, तो नो द फुल फॉर्म, कमेंट बिलो जल्दी अभी क्या। अब यहाँ पर क्योंकि हमारा ये इंट्रोडक्टरी कोर्स है, इसलिए हम इतना डीप, फिर भी इतना नहीं कर, काफ़ी डीप पढ़ाया है। तो यस, आई होप ये आपको समझ आ। उसके बाद अदर प्रिवेंटिव मेजर्स, जैसे हमें पता है ना कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है, तो विल मेक श्योर आप मास्क यूज कर हो, या फिर माउथ को कवर करोगे जब आप कॉफ कर रहे हो। तो ये जैसे कुछ ये चीज़ें हैं जो आप फॉलो करो। उसके बाद डाइट है, क्योंकि आपको देखने को मिलता है इम्यूनोसप्रेन पेशेंट है, या फिर देखो HIV में क्या होता है ना कि जो CD4 सेल्स होते हैं, या फिर T सेल्स, तो वो डिक्रीज होते हैं। तो वो डिक्रीज होने के कारण, लाइक, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसलिए डाइट देना ज़रूरी है। तो डाइट में आप कार्ब्स रिच, या फिर विटामिन रिच, प्रोटीन रिच डाइट आप पेशेंट को एडमिनिस्टर करोगे, टीबी। उसके बाद डॉट्स थेरेपी, तो पिछले क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी किया ही होगा, डॉट्स थेरेपी। तो डॉट्स थेरेपी में अब क्या दोगे? फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, सेकेंड लाइन। फर्स्ट लाइन में आइसोनियाजाइड है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, पायराजिनामाइड है, रिफैम्पिसिन है, एम्ब्यूटल है। ये 5 मेडिसिन है फर्स्ट लाइन में आता है। सेकेंड लाइन में ये कुछ मेडिसिन है, फ्लूरोक्विनोलोन्स जो है, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, फिर अदर ड्रग्स भी हैं। अब इसमें और रेजिमेंट्स है, और इसमें और बहुत कुछ है इसके बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, जो कि हम जो फुल फ्लेज कोर्स है उसमें हम इन डिटेल देखने वाले हैं। उसके लिए स्टे ट्यून, जो CHO का कोर्स आने वाला है या का कोर्स आएगा, उसमें हम इन डिटेल देखेंगे। फॉर दैट यू हैव टू स्टे ट्यून ऑन चैनल, ओके, राइट। अभी इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि इसके जो टॉक्सिसिटी है, या फिर इसके जो साइड इफेक्ट्स है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आइसोनियाजाइड आप देते हो, तो न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट है, या फिर
न्यूरोलॉजिकल मतलब साइड इफेक्ट हम जिसे हम कहें, तो न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट इसके कारण हो सकता है। उसके उसके अलावा हेपाटोटॉक्सिक इफेक्ट यानी कि जॉन्डिस या फिर लीवर में प्रॉब्लम हो सकता है, आइसोनिया आइसोनियाजाइड इसके कारण। अपार्ट फ्रॉम दैट विटामिन बी 6 का भी डिफिशियंसी हो सकती है, जिसमें आप विटामिन बी 6 ये या विटामिन बी 6 डेफिशिएंसी आपको देखने को ड्यू टू आइसोनिया। तो ये अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अ पर्सन हु इज गेटिंग ट्रीटमेंट, अ पर्सन हु इज अंडर ट्रीटमेंट फॉर ट्यूबरकुलोसिस एंड इज सीन या फिर इज डिटेक्टेड दैट ही और शी इज हैज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी 6, तो विच मेडिसिन ही इज टेकिंग या फिर विच लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ही इज टेकिंग। तो लाइन है या फिर तो फिर उसमें आप फर्स्ट लाइन दे सकते हो, या फिर मोस्टली पर्टिकुलर ड्रग पूछी जाएगी तो उसमें आपको पता होना चाहिए दैट इज आइसोनिया। तो ये है जो कि अब अगले ड्रग्स के लिए हमें क्लियर करना। ट्रैफिक को थोड़ा क्लियर, आई होप आपको ये जरा बहुत हेल्प बहुत पसंद है ये जो हम सबसे पहले क्लास, इसलिए अब स्ट्रिप्टोमाइसिन जो है इससे क्या है, जो एट क्रैनियल नर्व है, एट क्रैनियल नर्व का क्या काम होता है सर? वोंट आंसर फ्रॉम यू गाइस इन द कमेंट, क्या काम होता है एट क्रैनियल नर्व का? एट क्रैनियल, अगर आपने बता दिया है दैट्स ग्रेट। तो एट क्रैनियल नर्व जो कि आपके हियरिंग में हेल्प करेगा, उसमें मतलब हियरिंग टॉक्स या फिर इसके टॉक्स, ये इसका साइड इफेक्ट ये एट क्रैनियल नर्व को ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जिसके कारण हियरिंग डिफेक्ट, हियरिंग प्रॉब्लम। उसके बाद जो है उसके बाद जो है पैराजिनामाइड, ये जो टैबलेट, ये जो ड्रग है जो कि नॉर्मली इसके साइड इफेक्ट अगर हम देखें तो नोजिया है, वॉमिटिंग है, तो ये जनरल साइंस, ये जनरल इफेक्ट्स है जो कि, तो अपार्ट फ्रॉम दिस आपको काउट या फिर यूरिक एसिड ये फॉर्मेशन। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो है रिफैम्पिसिन। रिफैम्पिसिन रेड रेड ऑरेंज कलर यूरिन आपको यहाँ पर देख, अगर हम देखें इथैम्ब्यूटॉल, तो इथैम्ब्यूटॉल में सी ऑप्टिक न्यूराइटिस, इथैम्ब्यूटॉल में आप देखोगे ऑप्टिक न्यूराइटिस, जिसमें कि कलर ब्लाइंडनेस, इसमें क्या है कि जो ग्रीन कलर है और रेड कलर है इसमें डिफ्रेंशिएट करना पॉसिबल नहीं होता उस पेशेंट के लिए, या फिर मुश्किल हो जाए। तो ये टॉक्सिसिटी या फिर ये साइड इफेक्ट्स है, एडवर्स इफेक्ट्स है ऑफ दिस ड्रग्स। तो हमारे पूरे कोर्स में जो कोर्स रहेगा उसमें हम इन डिटेल इसके बारे में देखेंगे, टॉक्सिसिटी है या फिर साइड इफेक्ट्स है हर एक ड्रग के बारे में, फर्स्ट लाइन ड्रग, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, सेकेंड लाइन, एवरीथिंग। नाउ टाइम फॉर, तो हमने ये देखा राइट, द एमडीआर, मल्टी ड्रग मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट जो ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट होते हैं, दे आर रेसिस्टेंट टू ऑप्शंस आर एंटीबायोटिक्स,
ऑप्शन बी डॉट्स थेरेपी, ऑप्शन सी फर्स्ट लाइन थेरेपी ड्रग्स। तो अब ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हम लेट्स डिस्कस। तो टीबी पेशेंट्स क्या एंटीबायोटिक है? यस लेते हैं, बट वो क्या है? डॉट्स थेरेपी, राइट? वो भी है। हमने एक्सप्लेन किया मल्टी ड्रग जो रेसिस्टेंट पेशेंट होते हैं उनके लिए फॉर ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए अब डॉट्स थेरेपी। तो डॉट्स थेरेपी में अगर सबसे पहले फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, राइट? अगर फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग्स यूज कर रहे हो उसका अगर आपको असर नहीं हो रहा है या फिर रेजिस्टेंट हो रहा है, तो अब आप सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट, ये है एमडीआर टीबी से रोज आ रहे हैं। एंड नेक्स्ट, ये बहुत ज्यादा आई क्यू आई क्यू, व्हाट इज पॉट्स डिसीज? पॉट्स डिसीज, ये क्वेश्चन ये पूरा सब अच्छे से याद है। फिर इसके आंसर अब ये इट इज रिलेटेड टू टीबी, रिलेटेड टू टीबी, नहीं है कि ये टीबी का और इसका कोई रिलेशन है, नहीं, इट इज रिलेटेड टू टी। और ये टाइप्स टाइप्स ऑफ टीबी के रिलेशन। नेक्स्ट, तो फिर इसके ऑप्शंस देखिए, इन्फेक्शन इन स्टमक, इन्फेक्शन इन लंग पैरेन्काइमा, इन्फेक्शन इन वर्टिब्रा। तो एक एक देखते हैं। इन्फेक्शन इन स्टमक क्या है? वो गैस्ट्राइटिस या फिर गैस्ट्राइटिस इसे हम कहते हैं, या फिर पेप्टिक अल्सर। इन्फेक्शन इन लंग पैरेन्काइमा वो टीबी है, राइट? इन्फेक्शन इन लंग पैरेन्काइमा वो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। इन्फेक्शन इन वर्टिब्रा, मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को लाइक व्हाट वी से मैनेज करता है, फिर हैंडल करता है। तो ये राइट आंसर इज इन। तो ये किस में है? एक्स्ट्रा पल्मोनरी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी अगर वो वर्टिब्री में है, वर्टिब्रा में है, उससे पॉट्स डिसीज कहा। वेरी सेट एंड दैट्स इट फॉर क्लास। आई होप आज के क्लास से आपको हुई होगी। जो भी हमने आज के क्लास में पढ़ा है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है इस क्लास में, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो हमने इस वीक क्या है, वीक हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लाइक सीओपीडी, उसके बाद हमने लास्ट क्लास था उसमें निमोनिया, आज के क्लास में हम इसमें से ट्यूबर निमोनिया के हमने कुछ देखे, ट्यूबरकुलोसिस के कुछ, सीओपीडी के बाद। तो जो नेक्स्ट क्लास होगा हम मोस्टली जो कि हमारा फोर्थ क्लास होता है वो होता है एमसीक्यू सेशन। तो जो एमसीक्यू सेशन होगा इसमें से जो सीओपीडी हो गया उसके न्यू क्वेश्चंस रहेंगे, न्यूमोनिया के कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे फॉर रिवीजन पर्पस, ट्यूबरकुलोसिस रिपीटेड क्वेश्चंस आपको देखने एंड कुछ न्यू रिवीजन प्लस न्यू नॉलेज ये आपको, जो कि सैटरडे 6 लाइव ऑन दिस चैनल। इसके लिए आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, ऑन कर, और अगर आपको पसंद आना ही आपके लिए, इसके लिए
लाइक द क्लास, इस क्लास को लाइक करिए, इस लाइव करिए एंड शेयर करिए। इफ यू वांट टू क्रैक नर्सिंग एग्जाम, नॉर्सेट एग्जाम, नॉर्सेट एग्जाम और सी एच ओ मेनली, आप राजस्थान में हो, राजस्थान सी एच ओ अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, जो कि फेब 19 एग्जाम होने, उसके लिए वी आर कमिंग अप वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, जो कि आपको हेल्प करेगा। फ्री बैच, बेसिकली फ्री बैच हम लेके आ रहे हैं कि आपको हेल्प। फॉर दैट यू हैव टू स्टे हियर ऑन दिस चैनल, स्टे ट्यून, see you in the next class, then may God bless you, studying, keep preparing, see you in the